अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल कैसर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुहेल कैसर टीएम। Sohail Kaiser TM. Subscribe. इस वक्त हम मौजूद हैं एक डॉग लवर के पास, जिनके पास नायाब नस्ल के डॉग हैं जो आपको बहुत कम देखने में मिलेंगे। हम उनसे पूछते हैं कि उनके पास कौन से डॉग हैं और उनकी क्या आदत हैं और ये कि उन्होंने इन्हीं डॉग की सिलेक्शन क्यों की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सोहेल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या हाल है? खैरियत से? कुछ ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक जी, पहला सवाल तो हमारा आपसे यही है कि आपके पास ये जो डॉग हैं कि किस किस्म के हैं, किस नस्ल के हैं? अच्छा, इनकी नस्ल बताने से पहले मैं इनका रीज़न बताता हूँ कि हमने इनको क्यों जो है डॉग्स लेकर आए। वो ये था कि ये डीएचए में हम अराउंड 17-18 ईयर से रह रहे हैं, तो कभी ऐसा मसला नहीं था कि कोई चोरी चकारी का सीन हो या कोई प्रॉब्लम हो। मगर अब जो है ना एक जो है वो आया कि इंफ्लुएंसी टाइप के कुछ लोग हमारे घर में 1 या 2 आ गए थे, पिछले कोई 5 साल पहले की ये बात है। अच्छा। तो अब उसके बाद उन्होंने सब मोबाइल्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो घर से चोरी कर ली। उसके बाद से हमने कहा कि हिफाजत के लिए सब कौन सी नस्ल सबसे अच्छी है वो देखा जाए। तो हमें जो फियरलेस डॉग्स मिले वो हमें पता चला कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर। तो अमेरिकन पिटबुल टेरियर जो हैं वो फियरलेस डॉग्स हैं और ये अपने घर की हिफाजत के लिए अपनी जान देने में भी आसरा नहीं करते हैं। और उनको अगर कोई डंडा मारने की कोशिश करेगा तो वो उस पर अटैक कर देंगे उल्टा, यानी वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने कई दफ़ा ये प्रूव भी किया और इस वजह से हम इनको डॉग्स को लेकर आए। तो ये रीज़न था इसका। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि आपने ये जो डॉग सिलेक्ट किए हैं, ये जो पिट बुल है ना, हाँ, पिटबुल अमेरिकन पिटबुल अमेरिकन टेरियर। पिटबुल, तो इसके जो आपने किसी से नेट से मालूम किया, किसी दोस्त से मालूम किया, या किसी ने इसकी खसूसियत बताई तो आपने इसको किया, या आपने देखा किसी दोस्त के पास? एक्चुअली इंटरनेट पे ही जो हमने देख के इसको सेलेक्ट किया कि भाई ये जो है ना टॉप 5 मोस्ट फेरोशियस डॉग्स इन द वर्ल्ड की नस्ल है, यानी वो अपने मालिक के लिए हर कुछ करने को तैयार होता है। और दूसरी बात ये कि वो हमारे इशारे पे नहीं चलते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई ख़तरा है या वो फील करते हैं तो वो इट्सेल्फ अपने हिसाब से खुद ही एक्शन लेते हैं। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जाओ हमें बचाओ, वो खुद ही अटैक करते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी एक खसूसियत है और वो जज कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी खूबी है। अच्छा, ये तो फिर एक एडवांटेज है, जैसे खुदा न खास्ता कोई एक इसलिए कि ये जो डॉग्स हैं वो जो मालिक है उनका, उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं। तो यूजुअली हाँ, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है खुदा न खास्ता कि कोई किडनैप कर ले तो वो आप इन डॉग को इशारा नहीं कर सकते, जैसे दूसरे डॉग्स होते हैं उनको इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, फिर जाके वो अटैक करते हैं। Exactly. लेकिन इस डॉग के अंदर आपकी जो बात है उससे मैंने ये नोट किया कि इसको बताना नहीं पड़ता, ये खुद जज कर लेता है। खुद जज करते हैं, खुद जज करके और फिर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। वो एक्शन लेने में भी देर नहीं करते, वो किसी से पूछते नहीं हैं। जैसे अगर कोई ऐसा टैंकर वाले का कोई फर्स्ट करें टैंकर आया, उसका कोई आदमी अंदर आ गया और वो कोई ड्रग वाला यानी चर्स हीरोइन पीने वाला टाइप का है, तो वो खुद से उसको स्टॉप करेंगे, खुद से रोकेंगे। ये उनकी एक बड़ी खूबी है। मतलब इनको स्पेशली इंस्ट्रक्शन देनी नहीं पड़ती, खुद से ही जज करते हैं, जज करते ही उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऑटो डॉग है। एग्जैक्टली, यानी वो अल्लाह ताला की तरफ से इनकी है। अच्छा, रात में जब जागे होते हैं तो ये सारे गेट चेक करते हैं, वॉल्स चेक करते हैं खुद अच्छा। से। इनको हमने आज तक नहीं बताया कि भाई आपने कैसे हिफाजत करनी है, बस इनको खुद ही पता है। पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इनकी ऐसी इंस्टिंक्ट्स हैं कि इनको खुद पता होता है। यानी अगर कोई राइडर आए और घर के बाहर वो मोटरसाइकिल रुकेगी उसकी, तो ये शोर मचाना शुरू कर देंगे, भौंकना शुरू कर देंगे, बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। तो उसको बाज़ दफ़ा होता है राइडर बेल भी नहीं बजाते हैं, वो कहते हैं भाई हम और जो है वो बेल कैसे बजाएं, या तो डॉग्स ने हंगामा मचाया हुआ है। तो ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दे आर वेरी लविंग, और वैसे घर वालों के लिए तो वो बहुत मोहब्बत करते हैं। यानी इनकी मेरी जो वाइफ है उनकी पिटाई भी करती हैं, शरारत करते हैं, तो चप्पल से पिटाई भी होती है, मगर ये कि बहुत ही यानी ओबीडियंट हैं। अच्छा, अब हम इनको लेके टीवी की तरफ जा रहे हैं। देखिए इनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है।
अच्छा, ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, इनका मकसद ये नहीं है कि जी कुत्तों से इनको डर लग रहा है कोई चीज़। मसला ये है कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ये उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, इस वक्त हम सीवी की तरफ जा रहे हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग और इतने हेल्दी हैं माशाल्लाह। इसके जो मालिक हैं वो जिम जाते हैं रोज़, उसके बावजूद ये इनकी पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज देखें। वो नो अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे जहन में अक्सर ये था कि ये जो डॉग हम परचेज़ करते हैं, ये अमेरिकन डॉग हो गए, दूसरे हो गए, तो इनके लिए खुराक, दूसरी चीज़ें बाहर आर्टिफिशियली लेनी पड़ती है, लेकिन आप बता रहे थे कि इनको आप नेचुरल चीज़, पराठे, समोसे, हर चीज़ ये खाते हैं। अंडा, पराठा हो गया, रोटी घर में बची हुई है उसको आप तल के दे दें, और कोई सालन बच गया वो खाते हैं, गाजर खाते हैं, ये जो खीरे वगैरह ये खाते हैं, फल हर किस्म के खाते हैं, अंगूर से लेकर कुछ भी जो बच गया घर में, जैसे कोई आए, बेर आए वो ख़राब हो रहे हैं, आम आए वो थोड़े गल गए, उनको दे दिए काट के, यानी फेंकने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ें खा लेते हैं। और इसके बाद जो है वो टोस्ट भी खा लेंगे, जो चीज़ बचेगी वो खा लेंगे। अच्छा, दूसरा आप बता रहे थे कि आपका कोई वो था इंस्ट्रक्टर, क्या नाम है इनका, माजिद, इनका कोई मिलने वाला आया था, तो वो सीन बताइएगा, वो क्या हुआ था? माजिद का दोस्त आ गया था, तो ये समझे कि कोई इसको मार रहा है, तो उन्होंने इसको अटैक कर दिया, गिरा लिया रोड के ऊपर, पूरे मोहल्ले के सब गार्ड्स आ गए, बड़ी मुश्किलों से उसकी जान बख्शी हुई, कपड़े वपड़े भी उसके सब फट गए। ये समझे कि ये मार रहा है माजिद, मतलब इसको सिर्फ शक हो जाए खाली बस। हो गया, उन्होंने कहाँ भागते हुए रोड पे पकड़ा था जाकर, यानी हमारे दरवाजे से वो भागा है, तो वो रोड पे भी पकड़ लिया उसको, यानी पूरा घर क्रॉस करके अगले घर के सामने उसको पकड़ लिया कि तुमने मारा कैसे इसको, वो समझे मार रहा है। उसने मजाक में गिरबान जैसे दोस्त होते हैं पकड़ लेते हैं, बिल्कुल वो सीन था। तो जब से और फिर सबने आके इनको छुड़ाया, शुक्र है कि इनके हार्नेसेस थे, तो लोगों ने खींच खाच के उसको बचा लिया। अगर ये हार्नेस नहीं पहने होते अपनी तो बहुत ही मुसीबत हो गया। अच्छा, तो एक चीज़ मैं कह रहा था, अगर ये गलत फहमी में आपके फ्रेंड है जिसको ये जज करें कि यार हमें कुछ शक हो रहा है, जो एक रूटीन से हट के कोई चीज़ है, तो ये उस पर अटैक कर देते हैं, तो फिर जब आप इनको कंट्रोल करते हैं, आप या कोई दूसरे, तो उनके लिए फिर दोबारा कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है। ये तो मुसीबत है, जब भी तो हम इनको जब बाहर लेकर आते हैं तो डबल हार्नेस, एक हार्नेस है, एक नेक की, इनकी नेक चोकिंग के लिए लगी हुई है, ये देखें इसकी गर्दन जैसे चोक होती है, तो फिर ये काबू रहते हैं। नहीं तो अगर ये ना हो तो फिर तो ये अपनी मर्जी चलाएंगे, फिर तो इनको जिस पे शक है वो गड़बड़ हो जाएगी। ये खुल चुकी है, तो बेला ने, एक लड़के ने इसको कुछ ना कुछ शरारतें इनकी चलती रहती। यानी कि ये एक किस्म का हम कह सकते हैं बड़े असूल वाले हैं, दोस्तों के लिए दोस्त, फैमिली वालों के लिए फैमिली मेम्बर, और दुश्मन के लिए दुश्मन। एग्जैक्टली इसी तरह है, बस कि आप समझे इसको, जो इंग्लिश में बोलते हैं नो ट्रेस पासिंग, कोई आपके घर के अतराफ में से, घर के दरवाजे के करीब अंदर आना तो बहुत दूर की बात है, बाहर भी कोई आता है ना, तो उस पर भी इसको हंगामा मचा देते हैं फ़ौरन। इनके ज़रूरी नहीं कोई अंदर ही आए, बाहर भी कोई आएगा तो उनको पता चल जाता है फ़ौरन। ये सब, एक तो ये मेल एक फीमेल, तो इन्होंने कोई ब्रीडिंग वगैरह का इनका था कोई कभी? एक्चुअली फर्स्ट टाइम में तो गलती से ये लोग मीटिंग कर ली थी इन्होंने, तो उस पर इनके जो है ना 10 बेबीज हुए थे बेला के। अच्छा, उसमें से 9 मेल थे और 1 फीमेल थी। अच्छा, फिर वो सब हमने लोगों को फ्री में जो शौकीन थे उनको बांट दिया। तो ये कब की बात है ये? 3 साल पहले की, ये 1.5-2 साल की थी जब। अच्छा, तो उस पे मतलब एक उसकी बच्चे की क्या, अच्छा इसमें फीमेल की ज़्यादा वैल्यू होती है इसलिए कि वो बहुत महंगी होती है, क्योंकि फीमेल जाहिर बात है आगे ट्रीट करती है। फीमेल उस वक्त यानी वो 1,10,000 रुपये की ऑफर थी, मगर हमने बेचा नहीं, हमने एक मियाँ बीवी थे उनको गिफ्ट कर दिया, वो अपने बेडरूम में सुलाते थे उसको। बहुत, उसका नाम एला था, बहुत प्यारी थी वो, बिल्कुल इसी की तरह ब्लू आइज थी, बेला की तरह की। आप आइज भी देखेंगे ना तो बेला की बिल्कुल ग्रीन है और वो एला की ब्लू थी, बहुत। ये अपना बताती है, इसको बोलो ना, खो करके बताती है ना कुछ। अच्छा, अभी ये हर तरह के इसके साउंड हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे को भूख लगेगी तो उसकी एक आवाज़ निकालते हैं ख़ास, तो ये निकालती है, ये सब ये काम ये करती है सारे इस तरह के। अंदर से बुलाना है तो किस तरह बुलाना है, हमारे पास आना है तो किस तरह आवाज़ निकालती है, हर एक ही अलग है। ये इसके भी, इसको सिर्फ एक
इसको भी बहुत सारे साउंड्स आते हैं, मगर ये चूँकि मेल है तो ये बर्दाश्त ज़्यादा करता है, गड़बड़ कम करता है। और ये जो बहुत डिमांडिंग है, ये तो कहती है बस मुझे तो बुलाओ। चल पियो। बहुत अच्छा मालिक। और उसको पिला दिया। ये पी कर आया था। ये अपने स्टैंडर्ड के अंदर रहता है ना, मेल है ना, मेल है ना अपने, और रेंटपन इसका पूरा है। बेली कहाँ है? बेली बाहर आई, तुम रो रही थी तो मुझे बाहर आना है? अब आ गई, खुश है? व्यूअर्स इसकी ये देखें इसकी जुबान। चलिए जाओ, मेरे पास आओगी। मुंह नहीं लगाना नीचे। अच्छा वही साहब, एक दफ़ा मैं इनकी वो सर्वे कर रहा था तो मैंने पढ़ा, जब मैंने पिटबुल सर्च किया तो इस पे पिटबुल के साथ ही आ गया किंग ऑफ मसल्स। एग्जैक्टली ऐसा ही हाल है इनका, बिल्कुल। इनकी ताकत इनक्रेडिबल है। और दूसरा इनका एक और इंस्टिंक्ट है कि अगर अपनी जॉस जो हैं वो अगर इतनी कस के लगाते हैं कि ये समझे इसकी जो पर स्क्वायर इंच पावर है वो बहुत इनक्रेडिबल है। टॉप 5 ब्रीड्स ऑफ द वर्ल्ड में है ये फियरलेस डॉग्स के अंदर। यानी कि इनका जो है वो ग्रिप जो है वो छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप अगर ये पकड़ लें किसी को तो समझें बहुत ही मुसीबत है इसको छुड़ाना, बहुत ही, यानी उस मामले में ये लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इतने लविंग डॉग हैं कि घर में रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी खूब प्यार करते हैं, किसी को टच करने का सवाल ही पैदा नहीं है। और कोई ऐसा बुज़ुर्ग होता है तो उससे दूर आके ज़मीन में लेटते हैं कि कोई डर ना जाए इनसे, या इनसे कोई घबरा ना जाए। देखिए दूसरे उस तरफ डॉग थे, वो आके थोड़ा सा भौंके, अब इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, इतना हाइपर हो गए कि बस हमें छोड़ दो। अच्छा ये चूचू की आवाज़ निकालता था ना, ये इसकी ये चलो नीचे। अच्छा उनको देख रहे हैं तो हाइपर हो रहे हैं। नहीं, चूचू कर रहा है ना, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, बारी का आवाज़ निकाल के उससे कि मुझे छोड़ दो। अच्छा ये जब वीडियो शूट करनी थी ना, इसके लिए मुझे अवैध साहब ने कुछ टिप्स बताए थे कि आप पहले इनसे फ्रेंडली बिहेवियर ऐसा हो कि ये भी आपको फ्रेंड समझें, तो ये वीडियो और बनाने देंगे तो आप बिल्कुल क्लोज़ होके आप इनको शूट कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये आपको करीब भी नहीं आने देंगे। 4 विजिट्स नहीं सोहेल की, 3 या 4, उसमें इन्होंने दोस्ती कर ली, बिस्किट्स खिलाए, साथ बैठे, तो अब वो इनको पहचान गए। सही, बिल्कुल। अब मैं इनको देखो, ये बिल्कुल मेरे साथ हैं, अब कोई भी ये रिएक्ट नहीं करे, बल्कि आपने देखा होगा पिछले खड़ा हो गया था वो उस वक्त। हाँ तो बिल्कुल वो साथ ये हो। बता रहा था कि भाई आप हमारे दोस्त हो, तो इसलिए टच करके खड़ा हो जाता है। तो भी इनकी एक इंस्टिंक्ट है। तो व्यूअर्स आपको बताने का मकसद ये है कि ये डॉग जो है पिटबुल, अमेरिकन पिटबुल, जो बहुत समझदार हैं, इनको जो आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, एक दफ़ा समझा दिया बस, फिर उसके बाद तो आप भूल जाएं, बेफिक्र हो जाएं, फिर उसके बाद आपका काम ख़त्म और पिटबुल का काम शुरू। थैंक यू वेरी मच। हमारी वॉक भी हो गई बड़ी अच्छी। ये देखिए इसको एक मेरे लिए संभालना, यानी कि हम सीधा करके ऐसे नहीं संभाल सकते, हम गिर जाएंगे, इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे संभालना पड़ता है। अच्छा ज़रा सा गोल्ड, ये देखिए घास भी कभी कभी खाते हैं, जहाँ पे इनको समझ आती है कि अपने पेट का मेटाबॉलिज्म सही रखने के लिए ये थोड़ा सा ऐसा फाइबर कोई ना कोई खा लेते हैं। अच्छा इसकी अलर्टनेस देखें, क्योंकि वहाँ से कुछ लड़के गुजर रहे हैं, इसको पता है कि इस एरिया के नहीं आए हैं, तो ये बिल्कुल अलर्ट है कि कहीं पर भी वो ऑब्जेक्ट में गुजर गए तो ये नॉर्मल हो गया। ये बात है। अब ये देखिए बाइक वाला आया, ये फ़ौरन चल दिया कि कौन आई, क्या चीज़। मतलब इसको स्पेशली एक दफ़ा ये बड़ा हो जाए तो इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती, फिर ये खुद ब खुद चेक करता है। इसका सेंसर इतना मतलब एक्टिव है कि खुद ब खुद ये जज करता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, और ये बेला जो आ रही है, ये जो है आप इसकी देखें, ये उतनी ही ताकतवर है, हाइट में कम है, मगर ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अगर ये उस पर वो करेगा तो ये अटैक कर देगा। ये अच्छा ये नहीं, कौन वो करेगा? ये जो है बेला जो है, ये इसकी जंप जो है ना मेरी गर्दन तक की है, यानी अच्छा। इसमें उछलना जानती है, और ये भी उसी तरह करता है, मगर अगर बोल्ट
किसी पे समझें अटैक करेगा तो बेला रुकेगी नहीं, ये उसके साथ साथ बिल्कुल बराबर की लड़ाई लड़ती है। अच्छा, वो इस तरह लड़ना जानती है कि अगर कोई भी खतरा होगा तो ये अकेला बोल्ट को नहीं जाने देगी, ये भी साथ साथ पूरी अटैक करेगी। जिसका इसकी भी जॉज उतनी ही मजबूत और उतनी बड़ी टीथ हैं इसके बेली के। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था वैसा, जी। अभी ये आपके तो हैं लाजमी, आपने इनको 6 महीने का लिया, अब 4 साल के हो चुके हैं, लेकिन आप ये देखें एक महीने से पाला। अच्छा, 1 महीने से पाला जी। ये देखें, इनको ये बेल्ट, एक ये बेल्ट, 2 बोल्ट, एक गले के अंदर और एक इन बॉडी को, तो इतना मतलब ये क्या इनकी ताकतवर है, इतना पावर है। हाथों का हाथ तो देख, हाथ ये क्या हाल हुआ है। तो ये ताकत इतनी है इनकी कि आप इसको रोक नहीं सकते एक चीज़ से, क्योंकि अगर वो हार्नेस टूट गया तो ये काबू में नहीं आएंगे किसी पर अटैक कर रहे हो। तो फिर 2 बेल्ट इसलिए लगी है, एक नेक चोकिंग की होती है और एक हार्नेस बॉडी के लिए होता है। तो डबल आप लगाते हैं ताकि ये कहीं से आपके काबू से निकल ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको तो नहीं पता कि भाई अब वो तो हर उस आदमी को जिसको नहीं जानते और वो कुछ शरारत कर दे इनके साथ, तो फिर ये इस पर अटैक करने में आसरा नहीं करते। और करने ही चाहिए कि इतना ही सिक्योरिटी के साथ बड़े डॉग्स को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये जो है वही बात है मुसीबत की, ये हमारी इंस्ट्रक्शन से तो चलते नहीं है। द मोमेंट दे फील दैट देयर इज सम डेंजर दे विल एक्ट बाय देमसेल्फ। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अगर आपके हालांकि पालतू हैं, आपको जानते हैं, उसके बावजूद आपको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई ख़तरा आ जाए, कुछ आ जाए, फिर तो मेरे ख्याल में ये इनकी दो डबल ट्रिपल हो जाती है इनकी पावर, इनका अटैक। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही, यही मसला है। ये जो है ना, जिस वक्त इन खतरा फील करते हैं, देखिए वो मुहर्रम वाले भाई देखिए, इसने चल के देखना शुरू कर दिया। ये है इनकी मसला, ये आसरा नहीं करते। जैसे तुमसे किसी ने देखा या कितना दूर है वो आदमी मोटरसाइकिल वाला, फिर भी इसको पता है कि वहाँ पर नज़र रखनी है। अच्छा, एक और सवाल मेरे ध्यान में आया कि इनकी लाइफ कितनी होती है, यानी कि ये 12 से 15 साल की लाइफ है, 12 से 15 साल की लाइफ है। अभी आपसे चीज़ें फेमिलियर हो चुके हैं, इसलिए लेकिन वो कोई कभी भी आपसे आएगी मगर कुछ करेगी नहीं, हमारी कुछ। और इनको आप दिन में कितने टाइम पे खाना देते हैं? एक टाइम इनको मिलता है, उसमें से ये रात में देते हैं, आधा ये रात में खाते हैं, आधा खुद ही सुबह खाते हैं। सांस इसको चढ़ गया। नहीं, ये एक्साइटमेंट में करती है, अच्छा, एंजॉय करते हैं। एक्साइटमेंट में कर रही है कि मैं आई हूँ घूमने, तो शी इज एंजॉइंग। अच्छा, दूसरा ये कि एक और चीज़ ब्रीडिंग के बारे में पूछना चाह रहा था कि देखो, वो आपके पास है बुल्ट मेल बुल्ट और मेल है। ये है बेला, ये फीमेल है। अच्छा, हमने तो इनके इनको- ब्रीडिंग का आपने कुछ सिस्टम रखा है? तो इंड्यूस करा दिया था इनको, पहले इन्होंने फर्स्ट ईयर में दिए थे बच्चे, जिसमें से एक फीमेल थी और 9 मेल थे, 10 हुए थे। फिर वो हमने सब बात किए। ये अवैध साहब, मैं एक चीज़ कह रहा था कि आखिर इनको पालना लेना क्यों ज़रूरी है? लेकिन जो आजकल के हालात हैं ना, वो पुराने दौर के हालात आ गए हैं कि आपको गन्स भी रखनी ज़रूरी हो गई, डॉग्स भी पालने ज़रूरी हो गए, गार्ड्स भी रखने ज़रूरी हो गए। तो जो हालात हैं उसके हिसाब से आप इस तरह के कोई फियरलेस डॉग्स पाल लें 2-3 घर में, तो वो आपको हर तरह से, हर किस्म के हिरोइनची, चोर, डाकुओं से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जो कोई आम गार्ड भी नहीं कर सकता। अच्छा क्योंकि अच्छा। इनको तो अगर ये सो भी रहे होते हैं तो समझो एक आँख इनकी एक तरह से खुली होती है, वही मुहावरा इन पर फिट आता है कि वो एक आँख खुली रख के सोते हैं, एक छोटी सी टक की आवाज़ आती है, ये अलर्ट हो जाते हैं। तो उस हवाले से आजकल के दौर में आप जो है ना, अपने सारे हिफाजती इक़दाम के साथ साथ डॉग ज़रूर पालें और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनको रखें, और घर के बाहर उनको खुला रखें, इन बिटवीन द हाउस एंड द बाउंड्री वॉल, उसके दरमियान आप इनको रखें। फिर आप देखें कि कैसे आपका ख्याल रखते हैं ये। और दूसरा एक व्यूवर्स को और बता दूं मैं कि शरई लिहाज से भी आप अपनी हिफाजत के लिए डॉग रख सकते हैं। वैसे तो है कि जी जिस घर में डॉग हो वहाँ पे फरिश्ता नहीं आता, लेकिन अगर आप अपनी हिफाजत के लिए इनको रख रहे हैं तो ये जायज़ है इस्लाम के अंदर। तो यानी कि ये घर के अंदर इनको पालना अपनी हिफाजत के लिए वो नाजायज़ भी नहीं है। और दूसरी जो अभी इन्होंने बताया अवैध साहब ने कि जैसे मुख्तलिफ हम गन्स लेते हैं, लेकिन गन पे ये है कि हम चलाएं, सामने वाला आके हमें हैंड्स अप कर ले तो हम गन कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं कर सकते गन, वो हमें जो कुछ मर्ज़ी कर लेगा। लेकिन इसके अंदर ये डॉग के अंदर ये स्पेशलिटी और क्वालिटी और बेनिफिट ये है
कि और इन डॉग के अंदर पिटबुल के अंदर कि हमें खुद को रेडी नहीं होना पड़ता। ये सिर्फ जज करेगा कि मेरा मालिक, मेरा ऑनर जो है ख़तरे के अंदर है, तो ऑटो जो है वो दुश्मन के ऊपर अटैक कर देगा। ऐसे ही है ये सब। बिल्कुल 100% ऐसी है। कई दफ़ा का आजमाया हुआ है। यानी अब ये माजिद हमारा जो आ रहा है लड़का जिसने इनको बचपन से रखा है, इसका ये है कि इसके दोस्तों के मजाक में भी अगर इसको जोर से बोला या इसके गिरेबान वगैरह पकड़ा मजाक में, तो भी ये उस पर अटैक कर देते हैं। ये उसको छोड़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अब देखें सामने से बच्चे आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, अब इसका अलर्टनेस देखें इसकी, कि हाउ अलर्ट ही इज़। ये उसको पता है कि सामने कोई लोग आ रहे हैं और ये ऐसे ही हैं, तो इधर के हैं भी नहीं, तो फ़ौरन जज कर लिया उसने। उसकी आँखें और कान उधर बिल्कुल लगे हैं, अब बिल्कुल ना घूम ला रहा है ना कुछ कर रहा है, वो बिल्कुल अलर्ट है। देखें इसका देखना, देखें अब वहाँ पे कैसे नज़र है। तो यही है कि अभी इस वक्त आओ आओ, ये सब समझता है कि उधर रास्ता नहीं है, इधर रास्ता है दूर जाने का। देख रहे हैं आप ये अच्छा, मतलब बहुत डायरेक्शन में आप जितना भी लंबा जाएंगे ना चलेगा। वो वापस नहीं आ रहे हैं। अच्छा वो देखो क्या है, वो गुलाम हुसैन से मिले, इमरान से आवाज़ देना। देखो आ जाए। अच्छा, और ये सब अभी इस वक्त इनकी करंट वैल्यू क्या होगी? देखिए वैसे तो जो इनके पपीज़ मिलते हैं वो ऐसा है कोई 75,000 ईच का पपी मिलता है। फिर अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 2-3 महीने का, तो फिर प्राइस उस हिसाब से ऊपर होती है। मगर मैं हर को एडवाइस ही करूँगा कि मैक्सिमम 3 महीने का जब आप रख लें, तो वो आपके साथ ग्रो होता है, तो फिर आपको कभी भी उससे ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको ये लगे कि ये कोई दूसरी चीज़ है। दे लिव लाइक अ फैमिली मेम्बर। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ मैं अपनी मालूमात के लिए और व्यूअर्स के लिए पूछना चाह रहा था कि इसको अगर इस कंडीशन में, यानी कि अभी इनकी कितनी एज है? अभी जो ये 4 साल की माशाल्लाह हो। अभी 4 साल के हैं। अगर इस कंडीशनों को इनको परचेज़ करें तो क्या वो उसके साथ भी इस तरह सेंसर होंगे या फिर नहीं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एडजस्ट नहीं होंगे उसके साथ? बल्कि अगर उनका मालिक इस एज में छोड़ देगा तो शायद वो सर्वाइव ही ना कर पाए, क्योंकि ये जैसा पहला है, तो ये तो अगर इसको अंदर नहीं बुलाओ तो ये तो रोती रहती है 1-1 घंटा कि भाई मुझे क्यों निकाला घर से। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी बात है। और ये देखें, जब अंदर आती है तो फिर बहुत शिकवा करती है, बहुत देर सब पे भौंक भौंक के बताती है कि मुझे आप लोगों ने नहीं बुलाया ठीक है। तो ये इनका दिमाग है माशाल्लाह, बहुत समझते हैं। जी बस तो अवैस साहब के साथ हमने ये एक वीडियो शूट की। इसमें आपको भी मुझे भी कई तरह की मालूमात मिली। इसमें से एक मालूमात जो है वो जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे इसको हम हिफाजत के लिए पालेंगे। और एक और चीज़ के जैसे आप असला लेते हैं, असला बाज़ दफ़ा बेकार हो जाता है, बाज़ दफ़ा वो फायर नहीं होता, मिस हो जाता है, और बाज़ दफ़ा सामने वाला जो अटैक करने वाला है वो जब आके आप पे अटैक करे तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ये। और दूसरा सिक्योरिटी पर्पज़ पे आप घर पे कैमरे लगाते हैं, कैमरे भी ख़राब हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। और आप मोशन सेंसर लगाते हैं तो मोशन सेंसर, कोई परिंदा गुजरा, कोई बिल्ली गुजरी, उसके ऊपर भी वो काम शुरू कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा मोशन सेंसर के ऊपर कोई डस्ट आ गई, कोई चीज़ आ गई, तो मोशन सेंसर अपना काम छोड़ देता है। तो ये कैमरे, वेपन और मोशन सेंसर उसका नेमुल बदल है। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ये ऑटो है दिन रात। और ये दूसरी बात ये आपकी 24/7। और दूसरी बात ये कि आपके कैमरे और मोशन सेंसर आपके घर पे आपकी हिफाजत करते हैं, लेकिन इनको आप घर पे कहीं बाहर भी लेके जाएं, हर जगह पे ये आपके साथ हैं। और ये ऑटो पे हैं, मोशन सेंसर है, कैमरा है, उस पर आप रिकॉर्ड करेंगे लेकिन आप कोई रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है, ये देखेंगे कि हमारा ऑनर, हमारा जो है मालिक, हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर ये परेशान हो रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अटैक करेंगे, जज करेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक, ताकि आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। ये